हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की डेटा को मैनिपुलेट करना वो सभी देखा था। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं फंक्शन नाम की। तो ये हमारा लेक्चर 15 है, तो लेक्चर 15 और इसका नाम रखते हैं functions.js। अब सबसे पहले समझते हैं फंक्शंस होते क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो भी रीयूजेबल। मतलब कि मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, सिंपल से समझते हैं कि कुछ लाइंस ऑफ कोड है जो मुझे अपने प्रोग्राम में बार बार लिखनी पड़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, उन लाइंस ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर रख दूंगा और उस फंक्शन को एक नाम दे दूंगा सिंपली। और जब भी मुझे उन लाइंस की जरूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, तो सिंपली मैं उस नाम से उस फंक्शन को बुलाऊंगा और वो फंक्शन फिर लाइन बाय लाइन उस कोड को एग्जीक्यूट करके मुझे आउटपुट रिटर्न कर देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग एक मैथ के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और एक क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ नंबर्स जो मुझे बार बार चाहिए उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ऑफ नंबर्स में जो भी लाइन मुझे चाहिए उसको मैं एक फंक्शन के अंदर रैप कर दूंगा और उस फंक्शन को एक नाम असाइन कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने कर दिया स्क्वायर। और उसके बाद जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, तो सिंपली मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा स्क्वायर नाम से और उसमें अपना नंबर पास करूंगा और बाकी का काम जो है वो फंक्शन कर देगा और मुझे स्क्वायर रिटर्न करके दे देगा। अब देखो, जो फंक्शंस होते हैं वो एक प्रिंसिपल पे और काम करते हैं जो कि होता है ड्राई रन। अब ये क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपली डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। मतलब कि हमें किसी भी काम के लिए रिपीट नहीं करना है बार बार। अब यहाँ पे मैंने रिपीटिशन क्या नहीं किया, हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं पड़ी अपने प्रोग्राम में। हमने क्या किया, सिंपली उस फॉर्मूला को एक फंक्शन के अंदर लिख दिया और उस फंक्शन को एक नाम दे दिया स्क्वायर। और उसके बाद जब भी मुझे किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए होगा तो सिंपली हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन फिर मुझे स्क्वायर रिटर्न करके देगा। अब यहाँ पे ड्राई प्रिंसिपल कहाँ से लगाया मैंने, ड्राई प्रिंसिपल यहाँ लगाया कि मुझे बार बार अपने प्रोग्राम में वो फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ रहा है। मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मुझे रिटर्न में आउटपुट मुझे मिल रहा है। ये होता है ड्राई रन प्रिंसिपल, दैट इज डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अब हम चलते हैं अपने फंक्शन के सिंटैक्स को क्रिएट करने कि हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं। फंक्शन को लिखने के लिए हमें चाहिए एक फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड के थ्रू ही हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फंक्शन कीवर्ड के साथ फिर हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, उस फंक्शन को बुलाएंगे कैसे, उसका नाम देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेम और उसके साथ मैं दूंगा पैरेंथेसिस एंड देन करली ब्रेसेस। इस इन करली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, जो हमें एग्जीक्यूशन कराना होगा। ये हमारा फंक्शन का सिंटैक्स है। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम कि किस नाम से हम उस फंक्शन को बुलाएंगे, और देन पैरेंथेसिस, और उसके बाद हम करली ब्रेसेस के अंदर अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जो भी हमें एग्जीक्यूशन चाहिए। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं इन्वोक करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं उसको, ये देखते हैं। हमें चाहिए फंक्शन का नाम, जो भी हमारे फंक्शन का नेम होगा वो, और देन पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो ये हमारा इन्वोकेशन हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया फंक्शन का। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोड लिखूं, कंसोल करूं console.log फंक्शन इज कॉल्ड, और जब भी मुझे इस लाइन को प्रिंट करना होगा तो सिंपली हम फंक्शन के नेम को बुलाएंगे, नेम को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम इस वाली लाइन को प्रिंट कर लेंगे। तो देखो, रन करते हैं तो क्या आता है, फंक्शन इज कॉल्ड। अब जितनी बार भी मुझे ये लाइन प्रिंट करनी है, कहीं भी प्रिंट करनी है, तो मैं वहां पे ही इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ इसी मेथड से। तो अब मैं जब इसको रन करता हूँ, फंक्शन इज कॉल्ड कॉल्ड कॉल्ड। ठीक है, अब और अच्छे से इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स को रहने देते हैं। अब इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं और ये हमारा सिंटैक्स हो गया फंक्शन का। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मुझे चाहिए फंक्शन, मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे किशन, देन पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रेसेस, और यहाँ मुझे ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए। तो मुझे सिंपली प्रिंट कराना है console.log दिस JS कोर्स इज वेरी गुड, दिस JS कोर्स इज वेरी गुड। और उसी के साथ एक और लाइन मुझे प्रिंट करानी है, console.log I will like the video after completion। ये दो लाइंस हैं जो मुझे अपने कोड में कहीं भी प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराने के लिए अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, वो भी फंक्शन के नेम से। हमारे फंक्शन का नेम है, इसको मैं यहाँ लिखूंगा और पैरेंथेसिस लगा दूं, और जहां मैं इसको कॉल करूंगा वहीं पे ये लाइंस जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगी। अब ये लाइंस मुझे और कहीं भी प्रिंट करानी है तो सिंपली इसी नाम से मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, और जितनी बार मैं कॉल करूंगा उतनी बार ही मुझे आउटपुट में ये लाइंस प्रिंट होती हुई मिल जाए। दिस JS कोर्स इज वेरी गुड, आई लाइक द वीडियो आफ्टर कंप्लीशन। ओके, अब मुझे कहीं भी इन लाइंस की जरूरत पड़ेगी तो मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल करूंगा और वो मुझे आउटपुट में ये दोनों लाइंस को प्रिंट करके दे देगा। अब हम इन पैरेंथेसिस का यूज समझते हैं कि इनका यूज क्या होता है फंक्शन। देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि जैसे मुझे किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं
इसको यहाँ से एग्जीक्यूशन को हटाते हैं और अब मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ एक स्क्वायर ऑफ नंबर का, कि मुझे किसी भी नंबर का एक स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा और उसमें मैं एक नंबर का स्क्वायर निकालूंगा। अब स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से ही कर देते हैं, नम मल्टीप्लाई यहाँ नम कर दो, तो इससे मुझे स्क्वायर मिल जाएगा और इसी को मैं कंसोल करा लूंगा। तो यहाँ से मैं कंसोल कराता हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग, कि मुझे नंबर का स्क्वायर दे दो। लेकिन अभी मैंने कोई एक्चुअल हार्ड कोड वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, सिर्फ अपना एक वेरिएबल दिया है नंबर, और उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास करूंगा इनपुट लेने के लिए इन पैरेंथेसिस के अंदर, जिसे बोलते हैं पैरामीटर। देखो यहाँ लिख के आ रहा है पैरामीटर नंबर, और जैसे ही मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा स्क्वायर नाम से, और यहाँ पे जब मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो मुझे ये नंबर पास करना पड़ेगा एक, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5, कि मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए। तो जब मैं इसको रन करूं तो देखो क्या आता है 25। अब इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्रिएट किया स्क्वायर नाम से और उसमें मैंने एक पैरामीटर दिया नंबर, जिसका फर्दर हम इनपुट में यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, और फिर मुझे कंसोल कराना है नंबर मल्टीप्लाई नंबर को। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ स्क्वायर एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर मैं उस नंबर को पास कर रहा हूँ, जिसे बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ये जो नंबर है इसे बोलते हैं पैरामीटर, और यहाँ पे जो हम नंबर को पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम, इन्वोकेशन के टाइम, जो भी नंबर हम पास करते हैं उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब जब भी मुझे अपने प्रोग्राम में किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं कोई सा भी नंबर पास करके उसका स्क्वायर ले लूंगा, और स्क्वायर वाला काम जो है वो फंक्शन करेगा। फंक्शन कहीं भी लिखा हो प्रोग्राम में हमें मतलब नहीं है, जहां भी हम इसको कॉल करेंगे वहां मुझे आउटपुट में रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पे एक डाउट आता है कि मैं पैरामीटर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दे सकता हूँ या फिर कितनी भी वैल्यूज दे सकता हूँ। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए। सबसे पहला होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, एंड सेकंड जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद टाइम। ये 3 वैल्यूज हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, और इनको जब हम पैरामीटर में पास करेंगे तो कॉमा के थ्रू हम इनको सेपरेट करेंगे और हम जितनी चाहे वैल्यूज पैरामीटर के अंदर पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको मैं स्टोर कर ले रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, लेट रिजल्ट, और देन मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करा लूंगा कंसोल की हेल्प से, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को प्रिंट कर दो। अब देखो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को, और यहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। आर्ग्यूमेंट्स क्या, इनकी वैल्यूज, पी की वैल्यूज क्या होगी मेरी 10,000 सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आर की वैल्यू 2% दे देते हैं, रेट जो है हमारा 2%, और उसके बाद टाइम जो है 3 ईयर्स का दे देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो देखो 600 आ गया। इसको कैलकुलेट करो एंड देन कमेंट में आंसर बताओ इसका, क्या ये सही है या फिर गलत। 600 यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया, मतलब कि हम अपने पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में कितनी भी वैल्यूज को पास कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, रिटर्न कीवर्ड। देखो जो फंक्शन होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है जैसे ही उसको कॉल किया जाता है। देखो रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ पे समझते हैं कि रिजल्ट की वैल्यू क्या है, रिजल्ट में स्टोर क्या हुआ है। यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ रिजल्ट की वैल्यू को, उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में मुझे रिटर्न क्या मिला है। इस फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल किया उसके बाद रिटर्न में मुझे क्या मिला है, तो यहाँ पे मैं इस रिजल्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, लेट आंसर नाम से जो वेरिएबल है उसमें, और फिर मैं कंसोल करता हूँ आंसर की वैल्यू को। ऐसे मैं आंसर की वैल्यू को पता कर लूंगा कि एक्चुअल में आंसर में स्टोर क्या हुआ है, फंक्शन में मुझे रिटर्न में क्या मिला है, फंक्शन ने क्या दिया है रिटर्न। जब इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू तो 600 है, जैसे ही मैंने प्रिंट किया रिजल्ट तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 600 रिजल्ट आ रहा है मेरा, लेकिन आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ने मुझे कोई रिटर्न नहीं की है वैल्यू। क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आता है एक रिटर्न कीवर्ड, और इसको 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर दें, और यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट को, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट मिल रहा है उसको मुझे रिटर्न करना है। और जैसे मैं रिटर्न करूंगा देन इस फंक्शन को रन करूं तो देखो क्या आना चाहिए, अब आंसर में जो है वो 600 स्टोर हो रहा है। मतलब कि अब जो फंक्शन है वो मुझे रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू जो कि इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रही है। तो फिर कंसोल का यहाँ मतलब क्या है, देखो यहाँ से इसको ऊपर उठाते हैं, अनकमेंट करते हैं इसको, अब जब रन करते हैं तो रिजल्ट भी 600 आ रहा है और आंसर भी 600 आ रहा है, अब अनडिफाइंड नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं इस रिटर्न कीवर्ड के नीचे कुछ भी कंसोल करूं, जैसे मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो कुछ ब्लर सा आ रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है अनरीचेबल कोड। मतलब कि जैसे ही रिटर्न कीवर्ड हिट होता है फंक्शन के अंदर, उसके नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है।
वो वहाँ पे अनरीचेबल होता है, पहुँच ही नहीं पाता है। रिटर्न क्या करता है, फंक्शन को रिटर्न कर देता है और यहाँ से फंक्शन को एंड कर देता है। अब उसके नीचे जितना भी कोड लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वहाँ तक कभी पहुँचेगा ही नहीं। अनरीचेबल कोड लिखा आ रहा है, तो ये होता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट, जिसके हेल्प के थ्रू फंक्शन से कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं और उस रिटर्न के बाद फंक्शन हमारा एंड भी हो जाता है। तो फंक्शन की वीडियो के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जो भी मैंने यूज किए हैं इसमें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।